इन तीन स्टेट्स के अलावा भी मैटर किसी और फॉर्म में, किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और नई शुरुआत इंसान को हमेशा डराती है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई शुरुआत, और नई शुरुआत इंसान को हमेशा डराती है, मगर ये याद रखो कि सफलता हमेशा मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो इसी सोच के साथ हम स्टार्ट करते हैं मैटर पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्लियर करेंगे आपके डाउट्स। पर अगर आपको कुछ इंट्रोडक्टरी डाउट्स भी हैं तो आप मेरे आई बटन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ मैटर को देखकर अपने डाउट्स ऑफ मैटर क्लियर कर सकते हैं। तो गियर अप योरसेल्फ विद योर पेन एंड नोटबुक, जल्दी से रेडी हो जाइए। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैटर के लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर क्या होती है, मैटर की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जहां पे हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि कैसे मैटर में ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनके मूवमेंट होते हैं, एंड इन मूवमेंट की वजह से मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, एंड इन फीचर्स के बेसिस पे मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आज हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे विद दिस टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर किसी भी मैटर की उस प्रेजेंट टाइमिंग पे उसकी अवस्था क्या है, वो कैसे स्टेट में फॉर्म करेगी। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जहां पे आपने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा होगा। सॉलिड वैसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसपे मैटर की फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होती है। लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें वो मैटर फिक्स्ड वॉल्यूम तो कंटेन करता है लेकिन उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। एंड गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें उस मैटर की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो इन बेसिस पे हमने इन मैटर को तीन स्टेट्स में डिवाइड किया, और जैसा कि आप सब जानते हो, आपने इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को बचपन से यानी कि जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा है। सो पहला हमारा सॉलिड, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, एंड तीसरा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है गैस। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने बचपन से ये चीजें पढ़ी है, तो क्या मैटर सिर्फ इन्हीं तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर मैटर के कोई और भी स्टेट्स होते हैं? जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फॉर दिस क्वेश्चन कि क्या स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ तीन होते हैं या मैटर तीन से ज्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैं आप सबके आंसर का वेट कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करिए एंड अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। A few moments later. आई होप कि आप सबने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ तीन होते हैं या इन तीन स्टेट्स के अलावा भी मैटर किसी और फॉर्म में, किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो यस, मैटर दो और एडिशनल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एंड दे आर प्लाज्मा एंड Bose-Einstein कंडेंसेट। ये दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो हम जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम अब सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं तो हम इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ सॉलिड, लिक्विड या गैस में ही नहीं बल्कि इन दो और स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। जनरली हम अपने आसपास की जो चीजें होती हैं उनको सॉलिड, लिक्विड या गैस वाले स्टेट्स में ही पाते हैं या देखते हैं, इसीलिए हम जनरली इन तीन जो कि बहुत बेसिक स्टेट्स होते हैं मैटर के, उनके लिए बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसकी फिक्स शेप होगी एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। लिक्विड वैसा स्टेट ऑफ मैटर होगा जिसकी फिक्स्ड
वॉल्यूम तो होगी बट कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी, नो फिक्स शेप। अब गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो neither have fixed shape nor fixed volume। मतलब कि इस वाले स्टेट ऑफ मैटर में ना तो इस स्टेट का शेप फिक्स होता है ना इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को अभी के बेसिस पे, क्योंकि हमने अभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हम प्लाज्मा को अभी डिस्कस करेंगे आयोनाइज्ड गैस के तौर पे। एंड जो हमारा फिफ्थ वाला स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, हम इसकी बात करेंगे कुछ टॉपिक्स को समझने के बाद। पर अभी के लिए हम इतना जानेंगे कि हमारे मैटर जो होते हैं ये 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड जब कोई एक सब्सटेंस मैटर है तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, intermolecular space, and intermolecular force। तो अभी के लिए, क्योंकि हमारे लिए चीजें आसान है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बेसिस पे समझने को, तो सबसे पहले हम समझेंगे इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को ही। कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद हम कंसीडर करेंगे दिस प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को अपने क्लासेस में। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, आपको जैसा कि याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में, वो उस मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस एंड उनके बीच लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर किसी मैटर के स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, तो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करेंगे, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, एंड जिसकी वजह से वो आपस में क्लोज हो जाएंगे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ये काफी क्लोजली पास आ जाएंगे। अब जब ये काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो इनको ज्यादा मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा, इनको स्पेस ही नहीं मिलेगा कि ये ज्यादा मूवमेंट कर सके। तो अगर ऐसा केस जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा एंड वहां पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी सबसे कम होगा। ऐसा केस हम देखते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर का एक स्टेट है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड मैटर के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन गैस वाले मैटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी उसमें ना बहुत ज्यादा एंड ना बहुत ही कम होगा, जिससे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम होंगे। ये मीडियम सिचुएशन में लाई करेगा। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा एक मीडियम कंडीशन बनाएगा, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी एक मीडियम कंडीशन में लाई करेंगे। इसलिए लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम फिक्स हो जाती है, लेकिन उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी उसमें प्रेजेंट जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। एंड जब कोई मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन अ पर्टिकुलर मैटर, तब वो एक फिक्स शेप नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे कि वाटर की बात करें, आप वाटर को वाटर बोतल में डालेंगे तो उस शेप का हो जाएगा। अगर उसी वाटर को आप किसी ग्लास में डालोगे तो वो उस ग्लास के शेप को ऑक्यूपाई करेगा। आप उसको किसी बाउल में डालोगे तो वो बाउल का शेप ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा।
अब अगर हम गैस स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। एंड क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स कम होंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस जो है ज्यादा हो जाएगा। एंड ज्यादा स्पेस होने के कारण उनके पार्टिकल्स को फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा, जिससे ये पार्टिकल्स टेंडेंसी शो करेंगे टू मूव फ्रीली इन रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन, वो रैंडमली मूव करेंगे। एंड इसीलिए गैस की ना तो फिक्स शेप होगी एंड ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। सो आई होप कि आपको जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंड जिन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को, वो समझ आ गए होंगे। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को ही पहले कंसीडर करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि अभी आप सब जान रहे हो कि समर सीजन आने को है और इस समर सीजन में हम कई सारे ड्रिंक्स यूज करते हैं, कई सारे ड्रिंक्स पीते हैं टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को थोड़ा ओवरकम करने के लिए, समर सीजन को थोड़ा ओवरकम करने के लिए डिफरेंट ड्रिंक्स पीते हैं। एंड इन ड्रिंक्स में हम यूज करते हैं वाटर का, हम यूज करते हैं शुगर का, हाँ, एंड बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स का। अब हम बात करें सिर्फ वाटर एंड शुगर यानी चीनी और पानी के बारे में। इन दोनों के स्टेट्स की बात करें तो चीनी जो कि एक सॉलिड स्टेट वाली मैटर है एंड पानी जो कि एक लिक्विड स्टेट वाली मैटर है। बट जब हम इन दोनों को स्टर करते हैं आपस में, जब मिक्स करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद ही इन अ फ्यू मिनट ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे उसी बेसिस पे कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में मिक्स होते हैं। तो ये मिक्स कैसे होते हैं? ये मिक्स होते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूजन, जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मैटर पढ़ते हैं। अब ये मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मैटर होता कैसे है? तो इस डिफ्यूजन में यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड इंटरमिक्स करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल। इसी नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या अभी हमने सीखा कि डिफ्यूजन में अलग अलग स्टेट्स के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स या उनके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं एंड मूवमेंट करके वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा सिर्फ दो अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में हो। अगर हम बात करें लेमन जूस एंड वाटर की, दोनों की दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एंड हम उन दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट भी आपस में मिक्स हो रही है, यानी कि उनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी भी जो पार्टिकल्स है, वो आपस में मिक्स कर रही हैं। एंड इसे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैटर को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जहां पे इस प्रोसेस में इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। ये डिफ्यूजन टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ेगा एंड टेम्परेचर के कम होने पे घटेगा। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम शुगर सिरप या चाशनी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कटोरे में पानी लेकर उसमें चीनी डालते हैं, उसको हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं? क्योंकि जब वहां पे हम इन दोनों मैटर को मिक्स करते हैं तो उसमें जो शुगर यानी कि जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। इफ वी स्टर तो भी वो मिक्स होगा बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, इंटरमिक्सिंग जो हो रही है उन दो मैटर के बीच में उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। एंड उसकी स्पीड को हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके, यानी कि हीट दे करके। जब हम किसी भी चीज को हीट देंगे यानी कि हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक किसी बाउल में यहाँ पे हमने पानी लिया, यहाँ पे हमने पानी लिया एंड यहाँ पे हमको क्या है, शुगर के हमारे कुछ क्रिस्टल्स हैं, शुगर के क्रिस्टल्स हैं। अब हमको क्या करना है, इनकी इंटरमिक्सिंग यानी इनमें कराना है डिफ्यूजन, इनमें कराना है डिफ्यूजन। तो अगर हम इसको स्टर करेंगे, अगर हम इसको स्टर करेंगे
तो भी ये डिफ्यूज होगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन को जल्दी करना चाहेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है बढ़ाना चाहेंगे, तो ये कब बढ़ेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे ही हम बढ़ा देंगे, तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, एंड ये दोनों स्टेट ऑफ मैटर आपस में, इनके मॉलिक्यूल्स यानी इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत जल्दी से मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम इसको हीट देंगे, बाय हीटिंग हम क्या कर रहे हैं? इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो डिफ्यूजन क्या होगा? नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट, जिससे वो इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे, जहाँ पे हमने बहुत मजेदार चीजें सीखी। हमने ये सीखा कि मैटर सिर्फ 3 ही स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके कुछ और भी स्टेट्स होते हैं। हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।